अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मंजूर कीर्ति साहब लाइन पे है। कीर्ति साहब बलूचिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं और दो तीन चीजें हैं जो बिजली एनर्जी अवार्ड के हवाले से बलूचिस्तान है और सीनियर कीर्ति साहब करने की जरूरत है। आपकी आवाज कट रही है। साहब ये बताइएगा कि आपके पास क्या है बलूचिस्तान में? नहीं, एनएफसी अवार्ड तो ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और आवाज आ रही है? जी हेलो, मैंने कहा ये तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये तो मतलब मैंडेटरी है। इन्होंने बुलाया तो है, लेकिन अजब है वो उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। उसमें पहली बात तो ये है कि इनके पास क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही हेड करता है इसको, वो तो है ही नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो मुझे नहीं पता है कि किस हद तक आएंगे और उसको हेड करेंगे। दूसरी बात ये है कि बड़ा एक डिस्प्यूट चल रहा है और वो ये है कि इस फाइनेंस ये अपना एनएफसी में जो बंदे बलूचिस्तान से लिए गए हैं वो बलूचिस्तान का ताल्लुक ही नहीं है उसका, बल्कि वो सिंध से है और वो डिस्प्यूटेड है वैसा भी, क्योंकि वो मुशर्रफ के ज़माने में भी वज़ीर रहा है और इसके अलावा उसको उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें। मैं जावेद जब्बार को जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ से, हमने इसको कंटेस्ट कराया था इलेक्शन और जो हार गया यूनियन का, अच्छा डिबेटर है, अंग्रेज़ी अच्छा बोलता है, लेकिन ये उसका फील्ड नहीं है। बलूचिस्तान में बहुत से लोग हैं जो इनके इसके जगह पे इसको रिप्लेस किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि ये गलत रवायात है कि आप जो हैं वो बाहर से किसी को ले आएँ और वो नुमाइंदगी करे एनएफसी अवार्ड में सूबे का, जबकि सूबा इस वक्त इकनॉमिकल क्राइसिस में है और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि एनएफसी अवार्ड में कोशिश ये की जाएगी कि सूबों के जो फाइनेंस है उसको कम कर दिया जाए बाकियों के और उसको दोबारा पंजाब को दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हक तलफी होगी और वह मसला ये है कि कमाते या रेवेन्यू जो है वो बेसिकली सूबों का ही है। मसलन सिंध और बलूचिस्तान जो है इस वक्त 80% इस चक्कर में देते हैं खजाने में और बजट जो है वो 80% हम ही देते हैं और अगर हमारे साथ जाती होगी हर लिहाज से तो जाहिर है कि हम तो आवाज़ उठाएंगे और हम समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड में वो जो पहले वाले उस पर जो दिए गए हैं या आइन के अंदर हैं उसको उसी तरीके से रखा जाए, बल्कि हमारी डिमांड ये है कि ज़्यादा बढ़ाया जाए प्रोविंसेस को, क्योंकि प्रोविंसेस जो है वो पैसे ज़्यादा देते हैं और ख़ासकर सिंध और बलूचिस्तान इनका गैस है रेवेन्यू। पंजाब सिंध जो है वो तकरीबन 70-75 तो सिंध दे देता है। तो अगर ये अपना खुश्क गोदी का चक्कर ना होता तो इस वक्त 85% जो है वो सिंध दे रहा होता। तो वो गोदी जो है जो खुश्क गोदियों के हवाले से वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है और वो जो है सिंध के खाते में नहीं होता, जबकि पोर्ट सिंध का है या बलूचिस्तान का है। ये बताइएगा बलूचिस्तान का मेंबर मुकर जाते हैं उसके बाद क्या? जी मैं समझा नहीं आपकी बात। जावेद जब्बार साहब को क्यों चुना गया?
دیکھیں جاوید جبار کو چنا اس لیے گیا ہے، یا تو ان کو بھیجا گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل پلاننگ کے تحت اس کو بھیجا گیا ہے تاکہ تمام صوبوں کو مطلب 3 صوبوں کا میجورٹی کا فیصلہ ہو اور وہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن NFC ایوارڈ میں اگر کوئی بھی صوبہ اختلاف رکھتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں رہے گی NFC ایوارڈ کی. اس کو باقاعدہ ان کے اجتماعی صورت میں تمام صوبوں کو کرنا چاہیے. ان کو لایا گیا ہے اور اس لیے کہ وہ اس کے بجائے کو بلوچستان کے مفادات کے تحفظ کرے، بلکہ اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ مرکز کے مفادات کا تحفظ کرے. اس کو بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بلوچستان کے مفاد کے خلاف ہے. یہ مفاد کے خلاف بھی ہے اور یہ اصول کے بھی خلاف ہے NFC ایوارڈ کے، کہ آپ خود اس کو اٹھا کے جو ہے نا لے کے آئیں اور کہیں کہ جی آپ کا نمائندہ ہے. اس لیے اس پہ تو لوگ رجسٹ کریں گے. لوگ زیادہ لوگوں نے اس کو چیلنج بھی کیا ہوگا ہائی کورٹ میں، میرے خیال میں اسلم بوتانی نے، بلکہ ہم نے یہ ڈیمانڈ اگر وہ نہیں کرتا تو میں کر لیتا اس کو، لیکن چونکہ اس نے کیا ہوا ہے اس لیے ہم اس سلسلے میں تو ایک ہی پٹیشن کافی ہے. اچھا، بلوچستان حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ بلوچستان حکومت تو دیکھیں یہ تو ڈمی حکومتیں ہیں ساری. یہ جو بلوچستان خاص کر دیکھیں، آپ کو وہاں پارٹیوں کا کمبینیشن دیکھیں. اب باپ جو ہے وہ باپ PTI نہیں ہے، حالانکہ باقی جگہوں میں تو سارے PTI ہے، لیکن بلوچستان میں باپ ہے. باپ اس لیے ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یا ان کا کوئی دسترس ہو. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی جو لایا گیا ہے جاوید جبار کو، یہ بلوچستان کا تو اوپینین ہے ہی نہیں. یہ تو چاہے کوئی بھی بلوچستان کا میں آ جائے، یہ جام ہو یا دوتانی ہو یا وزنجو ہو یا بینگل ہو یا کوئی بھی ہو، میرے خیال میں وہ وہی کرے گا جن کو کہا جاتا ہے یا جن کو جو لوگ لے کے آئے ہیں. تو اسلم بوتانی کو بھی کہا گیا کہ اسلم بوتانی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن لگتا یہ کہ اس نے خود کیا ہے اس کو. اس لیے کیا ہے کہ چونکہ اس کو کہیں کوئی اسپیس نہیں مل رہا ہے، جگہ ہی نہیں مل رہا ہے، وزارت کا بھی چکر کافی ہے، تو وہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے. وہ اس کو بلوچستان کا درد کم اور اپنی محرومی زیادہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی بندہ ہو تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کارنر سے وہ ہو. یہ تو نہ اس کو کسی نے کہا ہے نہ کسی نے، یہ خود بخود اس نے کیا ہے. ہاں البتہ اگر اس کا بھائی صاحب کرتے تو شاید پھر تو آدمی کہتا کہ کسی نے کہا ہے. یہ اس نے خود کیا ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے وزارتوں کے لیے اپنے. بلوچستان حکومت سے کیا امکان ہے کہ کو لکھے گی کیا جائے. جی بلوچستان حکومت کیا؟ بلوچستان حکومت جو ہے وہ ممبر چیک کرے گی. کس کو؟ مینگل کو؟ نہیں، جاوید جبار صاحب کی جگہ دوسرا ممبر. مجھے نہیں لگتا ہے. مجھے جو ہے وہ چونکہ بہت ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے وہ
वैसे ही असूलन जो शख्स इतना डिस्प्यूटेड हो जाए तो उसको खुद ही छोड़ना चाहिए। जब बलूचिस्तान के लोग उसको चाहते नहीं हैं, उनके बारे में उनका राय गलत, उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं जावेद जब्बार के बारे में, तो मेरे ख्याल में उसको खुद ही करना चाहिए था। लेकिन कोशिश यही होगी कि ये रहे, लेकिन नेमुल बदल इन्होंने शायद जहन में है उनके कि वो किसी और को ले आए। अब वो चूंकि उसको इमीडिएटली उनके समझ में बात ये है कि इसको ले आएंगे और देखेंगे कि रिएक्शन क्या होगा, और अगर रिएक्शन होगी तो उसको रिप्लेस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसको ले आएंगे, लेकिन ये कि शायद उनके जहन में भी ये बात मौजूद है, इसको रिप्लेस करें। अच्छा, बाकी जो एनएफसी में प्रॉब्लम है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान और पुराने फाटा के इलाकों के सामने भी गई है, बात की गई है। पाकिस्तान का क्या रद्द है? नहीं, अपना मंजूर भाई आपकी आवाज जो है ना कट सी आ रही है। बाकी चीजों पे एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो है वो कट रही है आपकी। बाकी चीजों पे एनएफसी अवार्ड के हवाले से बलूचिस्तान का क्या रद्द जाएगा? बाकी क्या चीज होगा? मिसाल आपको सिक्योरिटी के पैसे चाहिए, मसला क्या है? आपको सिक्योरिटी के पैसे चाहिए, आपको चाहिए। नहीं, देखें, मैंने तो पहले भी आपसे कहा ना कि ये एनएफसी अवार्ड, देखें 18वीं तरमीम खुद हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो है वो उसको कुल नहीं समझता। हम समझते हैं कि इस स्मॉल पार्ट ऑफ ऑटोनॉमी, ये ऑटोनॉमी का जो है वो नेमुल बदल नहीं है। देखें, हम जब तक आइन का शिक जो है वो तब्दील नहीं होगा, जिसमें यह है कि जो अंडरग्राउंड और फलाना और ये वो के माल गनीमत है वो जो है वो मरकज का है। आइन का शक चाहे 270 है कि 170 है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें यही है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कंप्लीट नहीं है। और लेकिन इस मौजूदा उसमें हमारा डिमांड ये है कि ये जो हमें एनएफसी अवार्ड में जो कुछ भी मिल रहा है ये इतना कम है कि जिसमें सैलरियां भी पूरी नहीं होती हैं। और फिर यह है कि ये एक बहुत बड़ा मसला कोरोना का भी है, उसके अलावा जो है और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, और ये तो उसमें पूरा ही नहीं होते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो अलग बात है। फिर यह है कि हमारे यहाँ एक रीत चली है कि जी जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएज हैं और सेनेटर्स हैं उनको 25 करोड़ और फलाना दिया जाए और ये करे। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद इस्तेमाल करे, इसके बजाय कि वो मेंबर्स को देंगे। ये तो रिश्वत है। तो लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है बलूचिस्तान। ये मरकज़ का काम है कि वो रेवेन्यू बढ़ाए, वो रेवेन्यू कलेक्ट करे। अब ये तो नहीं है कि जी आप सूबों को मारना चाहते हो कि जी चूंकि रेवेन्यू हमारा इतना है इसलिए इस पे गुजारा कर लें। तो मरकज़ किस काम का है? और मरकज़ जो है जिस तरीके से उनको बाहर से मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ मदों में जो पैसे मिलते हैं उसको उस लिहाज से तकसीम करे। जो एनएफसी अवार्ड का फार्मूला है ये तो पूरा सारा मरकज़ को चला जाता है, या मरकज़ तो बेसिकली वो पंजाब ही है और पंजाब में वही खर्च हो जाता है। बाकी जो तीनों सूबे हैं उनमें तो बड़े मुश्किल से उनकी जो है वो पहुंचती है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि एनएफसी अवार्ड का जो ये अवार्ड है ये नाकाफ़ी है, बहुत ही नाकाफ़ी है। ये तो उसका ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकता। ये बताइएगा बैंकर साहब
मालिक साहब की पार्टी का क्या रद्द होगा। जी हेलो, मेघल साहब और डॉक्टर मालिक साहब का और डॉक्टर मालिक साहब की पार्टियों का क्या रद्द अमल हो। मेंगल साहब तो उसमें है, मौजूद हैं हुकूमत में, वो तो इत्तेहादी है उनका। और ये तो ऐसे ही है कि पथ भी मेरा छत भी मेरा, कि मैं कहूँगा कि नहीं अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा, नहीं तो मैं उसी तनख्वाह पे काम करूँगा। ये तो यही लोग हैं कि यही करते हैं। ये तो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल, मैं नहीं समझता हूँ उसका स्टैंड है। लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड होता तो बलूचिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इस वक्त उसको रिजाइन करना चाहिए था। लेकिन हुकूमत एक दफ़ा करने के बाद उसका जो चस्का लगता है, वो चस्का बड़ी मुश्किल से कोई हजम करे, बड़ा मुश्किल है। वो चस्का जो है वो दायम कायम रहता है। बाकी रहा मालिक साहब का, मालिक साहब मेरे ख्याल में उसको मुखालिफत करनी चाहिए और मेरे ख्याल में करेगा वो। उसका बुनियादी वजह यह है कि 18वीं तरमीम जो है वो उसमें उसका हिस्सा है, और उसमें आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये 18वीं तरमीम जो मेरा ड्राफ्ट किया हुआ था, जो मैंने असेंबली में मूव भी किया हुआ था, और उसको 13th अमेंडमेंट के नाम से था। और वो बाद में जब मैं रिटायर हो गया सेनेट से, तो उन्होंने उसको फिर दोबारा हाउस में भेजा और उसको फिर दोबारा चलाया नहीं। तो डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी कि उसने मुझसे पूछा भी कि मैं अगर इसको दोबारा इसमें शामिल कर लें तो आपको एतराज़ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो एतराज़ नहीं है, मैंने तो इसलिए किया हुआ था कि मसला हल हो जाए। अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में मालिक इसकी मुखालफत करेगा, और मैं वसूख से कह सकता हूँ ये कि वो करेगा। लेकिन पता नहीं अगर कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बात ही आगे चल के थैंक यू सो मच। आपने इजाजत चाहते हैं। अल्लाह। थैंक यू सर, मेहरबानी।